देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। और एरिया ऑफ बेस और इंटू हाइट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ जो है वो एरिया है और इंटू हाइट कर दिया। अगर यहाँ से मैं हाइट फाइंड करूँ तो ये एरिया ऑफ बेस कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ बेस। अब अगर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब तो सभी साइड्स इक्वल होती है, तो साइड क्यूब हो जाएगा, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो साइड का क्यूब। अब इसमें यूनिट्स हैं, 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर क्यूब में ये आपका हो गया, ठीक है, 100 इंटू 100 इंटू 100। तो इसको वापस चेंज करें तो जैसे सेंटीमीटर से मीटर करना है या मीटर से सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर करना है तो डिवाइड लगाना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करना है तो 10,000 का डिवाइड लगेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब करना है तो 10 लाख का डिवाइड लगेगा। अब ये तो था हमारा जो कि लेंथ है, मेजरमेंट उसका मीटर में, इंच में वगैरह इनमें करते हैं, फीट में करते हैं। पर जब लिक्विड होगा तो हम उसका मेजरमेंट किस में करेंगे, उसका करेंगे हम लीटर में, तो लीटर में भी चेंज होना चाहिए। तो 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा। और अगर हम इसको चेंज करें वापस से लीटर से मीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब हो गया। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। तो अगर मैं इसको वापस से लीटर से चेंज करूं सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को देखना, 1 मीटर क्यूब में तो 1000 लीटर होता है, पर 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये यहां से 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 इंटू 1000 ये आपका लीटर से मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000। तो ये आपका फार्मूले, और इन पे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज इन यूनिट्स पे डिपेंड करता है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 13.5, ये कंप्लीट कर लो आप। बीच बीच में वीडियो डिस्टर्ब हो जाता है, फोन आ जाता है किसी का, तो ये चैप्टर जब फिनिश हो जाएगा तभी आपकी विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब भी होगा 3-4 डेज और लगेंगे शायद, 4 डेज तो मानो इसे ही। थर्टीन पॉइंट फाइव का फर्स्ट क्वेश्चन है, सब एक जैसे क्वेश्चन हैं, एक ही फार्मूला, सब कुछ वही है, बस केवल आप लोगों को उसको समझना है कहाँ से हम कौन सा फार्मूला यूज में लेंगे, बस यही आपको समझना है। 13.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, As a matchbox measure 4 centimeter, 2.5 centimeter, 1.5 centimeter. What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? तो लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है उसने हमको, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ 2.5 सेंटीमीटर और हाइट 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप यूनिट चेक करो, तीनों सेम है, तो लिखा है लिए सर कैपेसिटी या वॉल्यूम of a matchbox, फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि लेंथ विड्थ हाइट दिया है तो क्यूबॉइड है, साइड देगा तो क्यूब है, रेडियस देगा और हाइट देगा तो सिलेंडर है ना, वो अपने आप शेप के अकॉर्डिंग हमारे को पता लग जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम हम किसका निकाल रहे हैं, क्यूबॉइड का। तो लेंथ है 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आएगा 15, 25 और 100, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा लो इसमें, और इंटू 1.5, तो ये हो गया आपका 15 10 या 150, और 1 के बाद डेसिमल लगा लो, सेंटीमीटर क्यूब। 15 आ गया सर, कितना आ गया 15, ठीक है। अब 15 को हम कितने बॉक्स रख रहे हैं एक पैकेट में, 12। सो वॉल्यूम ऑफ ए पैकेट ऑफ 12 बॉक्सेस, तो 12
इंटू 15 180 सेंटीमीटर क्यूब, 180 सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक का निकालें हम तो 15 इंटू 12 ये आ जाएगा आपका। सेम क्वेश्चन सेकंड है, बस हमको ये रीड करना है कि गिवन में हमारे पास जो है, अगर हम वो उसका लेंथ विड्थ हाइट है मतलब क्यूबॉइड है, ठीक है। तो एक क्यूबोडियल वाटर टैंक है 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड और 4.5 मीटर डीप। अब टैंक है तो नीचे ही देखेंगे, अगर ऊपर होगा तो हाइट बोलेगा और नीचे होगा तो वेल होगा तो नीचे ही देखेंगे, इसका मतलब डीप बोलेंगे उसको। तो हमारे पास लेंथ विड्थ हाइट तीनों है और उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर क्यूब को जो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा, सेम क्वेश्चन है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट निकाल लेना तो वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ टैंक आ जाएगा और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, द क्यूबोडियल वेसल 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ है इसकी 10 मीटर, आगे कह रहा है सर 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, विड्थ है इसकी 8 मीटर और आगे दे रखा है उसने हमको हाउ हाई मस्ट इट मेड इट इज होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी ऑफ वेसल, वेसल की कैपेसिटी का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट और वो दे रखी है हमको 380 सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर क्यूब में। तो ये आपका कैपेसिटी दिया हुआ है, अगर लीटर में दे रखा है तो भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, जिसमें दिया है उसी को हम कन्वर्ट करके मीटर में हमारे पास है। सो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, लेंथ हमारे पास 10 मीटर है और विड्थ हमारे पास 8 है। सो हाइट फाइंड करना है 380, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया और ये मीटर क्यूब है, ठीक है। सो हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ वेसल हो गया वॉल्यूम अपॉन एरिया, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं तो यहाँ पे 380 अपॉन 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 यही है, चेक कर लो एक बार गलत तो नहीं लिखा हमने। एक क्यूबोडियल वेसल 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, 10 इंटू 8 80 हो गया और ऊपर है हमारे पास 300 एंड यस, हाउ हाई मस्ट इट मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक लीटर ऑफ लिक्विड। क्यूबिक मीटर ही है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 2 से तो कट कर लो इसको, 2 से तो कट रहा है, 4 बार 2 1 जा 2 9 जा 18 19 अपॉन 4 मीटर में आंसर आएगा और ये हो गया 4 4 जा 16 रिमेनिंग 3 30 4 7 जा 28 लेफ्ट 2 4 5 जा 20 मीटर, 4.75 मीटर, ठीक है। कर लीजिए यहाँ तक कंप्लीट करो। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए क्यूबोडियल पिट। एक गड्ढा खोदना है आपको, उसका कॉस्ट निकालना है, लेंथ विड्थ और डीप दे रखी है उसने और मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम जो आएगा उसका 30 से मल्टीप्लाई करना है। सेम क्वेश्चन है, लेंथ है हमारे पास 8 मीटर, विड्थ है 6 मीटर और हाइट है 3 मीटर, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए पिट cuboidal pit, length into width into height
8 × 6 × 3 मीटर क्यूब. 6 8 × 48 × 3. 3 8 × 24 carry 2. 3 4 × 12 2 14 144 मीटर क्यूब. ये आपका वॉल्यूम आ गया किसका, पिट का. और जितना इसमें से अर्थ डग आउट होगा, मिट्टी जितनी निकलेगी वही वॉल्यूम पिट का भी होगा. अगर आप दोनों एक ही चीज़ है, दोनों जितना मिट्टी हम निकालेंगे उतना ही उसका अर्थ डग आउट बोलते हैं उसको. तो जितना भी हमने वॉल्यूम फाइंड किया उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लीजिए. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब डिगिंग, ये दे रखा है आपको 30 रुपीज. सो कॉस्ट ऑफ कितने का, 144 मीटर क्यूब डिगिंग. ये हो गया आपका 30 × 144. 0 3 4 × 12 2 carried 1 3 4 × 12 1 13 carried 1 3 1 × 3 1 4. 3 4 × 12 carried 1 3 4 × 12 1 13 carried 1 3 1 × 3 1 4. 4320 रुपीज इसका डिगिंग का कॉस्ट आ गया आपके पास. कंप्लीट करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5 नंबर. सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पहले किया है. द कैपेसिटी ऑफ क्यूबोडियल टैंक इज 15,000 लीटर ऑफ वाटर. कैपेसिटी ऑफ टैंक, ये आपका 50,000 लीटर. 50,000 लीटर. लीटर में कोई कैलकुलेशन होता नहीं है इसलिए इसको मीटर क्यूब में, बाकी के जो एंट्रीज हैं डिवाइड लगा दीजिए. किससे, 10,000 से डिवाइड लगा लो तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा. 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब. 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब. तो ये हो गया आपका 50 मीटर क्यूब. लेंथ हमारे पास है पिट का, जो भी है क्यूबोडियल टैंक का लेंथ है वो 2.5 है मीटर में, और विड्थ है हमारे पास वो है 10 मीटर. सो हमको यहाँ से हाइट फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ डेप्थ मतलब हाइट. सो लेंथ ऑफ डेप्थ वॉल्यूम अपॉन लेंथ इनटू विड्थ एरिया. तो वॉल्यूम हमारे पास है 50 मीटर क्यूब, और ये आपके पास है 2.5 मल्टीप्लाई 10 मीटर स्क्वायर. कैंसिल कर दीजिए और जो रिमेनिंग रहेगा वो आपका आंसर है. तो 0 से 0, 25 × 25 टू द मीटर से मीटर, तो 2 मीटर आ गया. यहाँ पे कितना आ गया, 2 मीटर. समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया समझ में. 2 मीटर, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया. तो आज यहीं तक करिए. 5 6 7 8 भी सेम ही है, आपसे जितने हो जाए वो कंप्लीट कर लेना. थैंक यू.